मैं श्रीराम सर आज आप लोग को 1.3 का 3 का एक प्रश्न का हल बताने जा रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 सवाल दिया है। पहला है 1/√2 को सिद्ध करके दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है तो उसके विपरीत माना जाएगा कि 1/2√2 परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसे मतलब 1/√2 को इसे a/b यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए और बी और असहभाज्य संख्या है तथा b बराबर नहीं है 0। ये इतना लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b। और देखिए यहाँ बाटा में √2 है, तो इस √2 को बाटा में से हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। यानी इसको लिखेंगे अब 1/√2 गुना ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे। √2/√2 बराबर लिखेंगे a/b, या अब 1 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। इस √2 से √2 में गुना करेंगे तो कितना होगा √4। √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब √2/2 बराबर हो गया a/b। अब इसमें तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है वो कर देंगे। तो या लिखेंगे √2 गुना b बराबर 2 गुना a, या √2 बराबर 2 में से गुना करेंगे तो कितना होगा 2a। हाई b गुना है, बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा। √2 बराबर 2a/b। तो अब इस समीकरण देखिए कि समीकरण के बाईं तरफ √2 एक अपरिमेय संख्या है और दाहिनी ओर 2a/b क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण में बाईं ओर √2 परिमेय संख्या है तथा दाईं ओर 2a/b परिमेय संख्या है। परिमेय
संख्या है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय लिख देते हैं। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या, अतः कथन के विरोधाभास से सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, इसको यही लिख देंगे, सिद्ध हुआ चाहे लिख देंगे प्रूव्ड। दूसरा सवाल है इसमें का कि 7√5 को सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ठीक उसी आधार पर जैसे इसका पहला बना था उसी आधार पर का भी है, वही बात लिखना है। लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसे a/b यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, तथा b बराबर नहीं है 0। यह इतना लिख देंगे। अब लिखेंगे कि 7√5 बराबर a/b। 7√5 बराबर a/b। तो अब 7√5 के साथ क्या है, गुना के रूप में है। जब बराबर के दाहिने ले जाएंगे तो ये जब गुना के रूप में तो इधर आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा, बाटा में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर a/7b। b के साथ आया तो यहाँ भागा हो गया 7b। अब बाएं तरफ ये अपरिमेय हो गया और दाहिने क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समीकरण में बाईं ओर √5
√5 अपरिमेय संख्या है तथा a/7b परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ इसे काट देंगे, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या अतः कथन के विरोधाभास से यह सिद्ध होता है कि कितना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया है। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। इसमें का तीसरा सवाल है कि सिद्ध करिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल यहाँ से शुरू करेंगे कि माना कि 6 + √2 ठीक इसके विपरीत मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसे a/b यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है तथा b बराबर नहीं है 0। हो गया ये। अब यहां से लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b। अब देखिए यहाँ 6 प्लस है, अब बराबर के इधर लाएंगे दाहिने तो क्या हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे या √2 बराबर a/b - 6।
या √2 बराबर a माइनस, अब b में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6b। भीम का जैसे घटाव किया जाता है उसी ढंग से यहाँ बाटा 1 मान के भी लिख सकते हैं कि b का 1 का एलसीएम b हो जाएगा। और फिर b से b में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में a से गुना करेंगे तो a हो गया। फिर वहाँ 1 है, 1 से b में भाग देंगे तो क्या आएगा b आएगा, b में 6 से गुना करेंगे तो 6b हो गया। तो फिर बाटा में लिखेंगे b, a माइनस 6b, अब बाटा हो गया b। अब देखिए समीकरण के बाएं √2 अपरिमेय संख्या है और दाहिने a माइनस 6b बाटा b क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण के बाईं ओर √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि दाहिनी ओर a माइनस 6b बाटा b परिमेय संख्या है। फिर नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय के। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अतः कथन के विरोधाभास से यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे सिद्ध हुआ, चाहे प्रूफ्ड लिख देंगे। इस प्रकार ये इस चैप्टर का 1.3 चैप्टर का जो सवाल था पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।